बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सब के दस्तरख़ान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे और अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा करे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हम बहुत ही अपने घर में कम बनाते हैं। ये है पूरी और पूरियों वाले चने। एक बात याद रखें कि ये चने पूरियों वाले हैं। ये वो वाले चने नहीं हैं जो हम नान चने खाते हैं। ये वाले चने पूरियों के साथ खाए जाते हैं जिसके अंदर आलू भी आपको नज़र आ रहे होते हैं और इसके अलावा अचार या प्याज वगैरह भी होता है। चलें तो अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और साथ में 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन छीला है, चंद हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदद बड़ा आलू लिया है। इसका मसाला मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये ज़रा डिफरेंट तरीके से बनता है। ये आम मसालों की तरह नहीं बनाया जाता। इसके लिए मैंने एक देगची में पानी ले लिया और पानी के अंदर अब आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दें और उसको थोड़ी देर के लिए आपने पका लेना है। इतना पकाना है कि ये सब चीज़ें गल जाएं और फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। इस रेसिपी में हमने प्याज को ना तो काटना है और ना ही फ्राई करना है, ना टमाटर काटने हैं, ना हरी मिर्चों और धनिया और अदरक की पेस्ट बनानी है। आपने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को अच्छी तरह से गला लेना है और फिर बाद में उसकी पेस्ट बनानी है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। फिर मैंने दूसरी तरफ आपके लिए पूरियाँ बनाई। आप उसका तरीका भी देख लें। जब तक प्याज टमाटर वगैरह गलते हैं हम तब तक अपना पूरियों का आटा तैयार कर लेते हैं। इस पूरियों के आटे के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया। आप जितनी चाहे पूरियाँ बनानी चाहें उसके हिसाब से आप मैदा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, वो एक तो नमक और दूसरा ऑयल। हमें ये पूरियाँ बिल्कुल सादा चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं किया, मसलन कि मीठा सोडा, दही या अंडा, कुछ भी नहीं। इसके अंदर सिर्फ़ आपने ये 2 चीज़ें ऐड करके और फिर इसको आराम-आराम से हल्के-हल्के हाथ से आराम-आराम से आपने गूँधते जाना है। एकदम से सारा पानी नहीं डालना और ना ही इसको आटे की तरह गूँधना है, बल्कि आपने इसे बिल्कुल हल्का-हल्का आराम-आराम से गूँधेंगे तो उतनी ही अच्छी पूरियाँ बनेंगी। इसके लिए आपको तसल्ली से काम लेना होगा। अब इस आटे को गूँध कर आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो जाए। इस आटे को आपने थोड़ा नरम रखना है। आपने इसके बहुत सख्त नहीं कर देना, वरना इसको बेलते हुए बहुत मुश्किल पेश आती है और फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितना आप आटा नरम रखेंगे पूड़ियाँ उतनी ही सॉफ्ट बनेंगी और उतनी ही आसानी से बन जाएंगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया। आप सब लोग जानते हैं कि घर में पूरियाँ बनानी हमें बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर आप इस सादा से तरीके से पूरियाँ बनाएंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए तो फिर अब दूसरी तरफ हमने जो मसाला रखा था हम उसे देखते हैं। आप जैसे ही ढक्कन उठाएंगे देखेंगे इसका पानी भी कम हो गया है और आप देखेंगे कि आलू भी देखें गल गया है, प्याज और टमाटर भी गल गए हैं। फिर मैंने टमाटर का ऊपर से छिलका उतार लिया और आलू को अलग कर लिया। दूसरी तरफ मैंने चने बॉईल करने के लिए रखे थे। इन चनों को मैंने तकरीबन सारी रात के लिए भिगोया था और फिर मैंने इसके अंदर नमक डालकर उसे पकने के लिए रख दिया। इसको थोड़ा टाइम लगता है, फिर आप देखें कि ये बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। अब यहाँ हम आलू को अलग कर लेंगे और टमाटरों का छिलका उतारते ही हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। मैंने ये पेस्ट बहुत गर्म थी इसलिए मैंने जग में पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। फिर मैंने इस सारी पेस्ट को इसके अंदर सारी चीज़ों को इसके अंदर डालकर उसकी पेस्ट बना ली। आपने यहाँ पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा पानी रहने देना है और हम उसी पानी के साथ फिर इन चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। जैसे ही इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी फिर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। आपने यहाँ नोट किया होगा कि मैंने इस सारे मसाले के अंदर ना तो नमक ना मिर्चें कुछ भी ऐड नहीं किया, ये सिर्फ़ ऐसे ही इसको बॉईल कर लिया। यहाँ मैंने आलू को अलग कर लिया था। अब मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि आलू को किसके साथ ग्राइंड करना है। फिर दूसरी तरफ मैंने पूड़ियों के आटे को अच्छी तरह से दोबारा गूँध लिया।
यहाँ आटे को थोड़ा अच्छी तरह से गूँदना पड़ेगा ताकि जो पूड़ी है वो सॉफ्ट और क्रिस्पी बने। चलें, तो फिर आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। ये आप सब लोगों की मोहब्बत होती है। चलें, तो फिर हम इसको अच्छी तरह से गूँद कर बाद में हम इसे पूड़ियाँ की तरह की शक्ल में बेल लेंगे। आपने देखा होगा कि आटे को मैंने जो ऑयल लगाया है उसकी वजह से ये आटा गूँदने में आसानी हो जाती है। अब आपने इसे अच्छी तरह से गूँद के थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, और फिर इसकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप इसे फ्रिज में ज़रूर रखें, इस वजह से पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। चलें, तो फिर दूसरी तरफ मैंने एक खुली कढ़ाई लेकर उसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया। थोड़ा सा ऑयल आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला जाता, बल्कि ज़्यादातर लोग तो इसे ऑयल के बग़ैर ही बनाते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू होगा तो आपने इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करना शुरू कर देने हैं। मैंने इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायचियाँ लीं और 2 बड़ी मोटी इलायचियाँ लीं। इस साथ ही आपने इसके अंदर कड़ी पत्ता तोड़कर वो भी ऐड कर देना है, और फिर उसे ज़ीरे से अच्छी तरह से डालकर, ज़ीरा डालकर उसकी भुनाई कर लेनी है। हमने जो टमाटर और प्याज वगैरह की ग्रेवी बनाई है, लेकिन उससे पहले आपने ऑयल के अंदर गरम मसाले ज़रूर डालने हैं। उसको पहले कड़कड़ाना है। जैसे ही ये अच्छी तरह से गरम हो जाएँ तो फिर आपने इसके अंदर वो पेस्ट ऐड करनी है। चलिए, तो साथ में आपसे कुछ थोड़ी सी बातें हो जाएं। आज मैं आप लोगों से जो बात करूंगी वो ज़िंदगी के टॉपिक के बारे में है। ज़िंदगी इंसान के लिए बहुत सारी आसानियां भी पैदा करती है और बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करती है। हम कितने भी ताकतवर बन जाएं, हर शाम हमारे लिए ज़िंदगी का एक दिन कम ही हो जाता है और हम इसको रोक नहीं सकते। ये मेरा अल्लाह इतना मेहरबान है जो हमें नई सुबह देकर फिर नए तरीके से मोहलत देता है। शायद कि मेरा बंदा तौबा कर ले और मैं उसको फिर नई ज़िंदगी बख्शूँ। और इस ज़िंदगी में हमेशा हमें यही सोच रखनी चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वो मेरे अमाल के मुताबिक मिलता मुझे, तो मेरे पास कुछ भी ना होता। और फिर जब हमारा रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। और फिर हमें अपनी ज़िंदगी में ही अपने अमाल को दुरुस्त करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए तो हम अपनी ज़िंदगी में पूरी दुनिया के लिए नहीं जीते, बल्कि कुछ ख़ास लोगों के लिए जीते हैं, जो कि हमारी सारी दुनिया होते हैं। इसीलिए आप अपने अल्लाह से वादा कर लें कि आप किसी दुख परेशानी पर कभी परेशान नहीं होंगे, बल्कि आप अपने अल्लाह से वादा करें कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आसानियाँ ही मांगेंगे और कभी भी किसी मुश्किल से घबराएंगे नहीं। चलें, तो हम अपनी रेसिपी की तरफ दोबारा वापस आते हैं। मैंने अब उस ऑयल के अंदर उस जो ग्रेवी की पेस्ट बनाई थी उसको ऐड किया और उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया। फिर मैंने उसके अंदर हरी मिर्चें और हल्दी और सुर्ख मिर्चें ऐड कर दी। इस रेसिपी में आपने देखा होगा कि मैंने जो आलू बॉयल किया था उसको मैंने काट कर जग में डाला, और साथ में 1 प्याली मैंने चने की, बॉयल चनों की डालकर उन दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। इतना ग्राइंड किया कि वो मैश हो जाएं। फिर आपने उसको इसी ग्रेवी के अंदर ऐड करना है। मैंने साथ ही नमक, मिर्ची और हल्दी डालने के बाद उसमें सूखा धनिया भी ऐड किया और थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया। अब आप इसको भूनते जाएं, और फिर साथ में आलू और जो चने की पेस्ट बनाई है उसको भी साथ में आपने ऐड करना है। इस मसाले को आप जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही चनों के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप नोट करेंगे कि गरम मसाले की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। फिर मैंने इसके अंदर ये पेस्ट आप देख रहे होंगे कि मैं ऐड की है, और फिर मैं इसकी दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। आलू और चनों की पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी ऐड किया था। आपने नोट तो किया होगा कि ये हमने जो मसाला बनाया है ये दूसरे मसालों से बहुत ही मुख्तलिफ सा है, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इस मसाले को आपको थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर जो आलू और चने वगैरह डाले हैं उसकी पेस्ट और साथ में प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह की पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, फिर हम इसके अंदर बॉयल चने ऐड करेंगे।
मैंने जब चने बॉईल किए थे तो मैंने उसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा चुटकी भर मीठा सोडा ऐड किया था ताकि चने अच्छी तरह से गल जाएं। अब मैंने जैसे ही चने इसके अंदर ऐड किए तो फिर मैंने उसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई की और फिर मैंने इसी चनों का पानी उसके अंदर डालकर उसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया। तकरीबन आधा घंटा आपने इसको पानी डालकर पकाना है। फिर आप देखें ये इसकी कितनी प्यारी सी शक्ल बन गई। ऐसे चनों को देखकर तो पूरियाँ बहुत याद आती हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए पूरियाँ भी तैयार की हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये चने अच्छी तरह से पक गए हैं और इसकी इतनी ही ग्रेवी आपने रखनी है, ना तो इसको बहुत गाढ़ा करना है और ना बहुत पतला करना है। जैसे ही ये गाढ़े से हल्के से हो जाएंगे तब मैं आपको अब बताती हूँ कि हमने इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है जो कि बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होता है जो चनों के अंदर ऐड किया जाता है, और ये है मीठा सोडा। यहाँ मैंने तकरीबन 1/3 चम्मच इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया। आप देख रहे होंगे कि साथ ही इसके अंदर झाग सी बननी शुरू हो गई है। यही इसका टेस्ट है जो चनों में आता है। मीठा सोडा डालने के बाद हमें इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए तो ज़रूर पकाना है ताकि मीठे सोडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब आप देखेंगे कि ये कितने प्यारे गाढ़े से चने तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर हम दूसरी तरफ पूरियों की तैयारी करते हैं। चलिए तो फिर हम दूसरी साइड पर पूरियाँ बनाते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में बहुत सारा ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। पूरियाँ और चने हों और हलवा ना हो तो ऐसा तो मज़ा ही नहीं आता इन चीज़ों का। मैंने आपको हलवा तो पहले बनाना सिखा ही दिया है, इसीलिए मैंने उसकी रेसिपी अभी नहीं इसमें डाली। अब हम इसको डिश आउट करके पूरियाँ बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने जो आटा फ्रिज में से रखा था उसको मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले निकाल लिया और फिर मैंने डस्ट शेल्फ़ को साफ़ करके उस पर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट किया और फिर मैंने उसके ऊपर जो मैंने आटा गूँधा था उसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर उसको गोलाई में हम लंबा सा करेंगे और फिर उसको जितनी हमने पूरियों का साइज़ रखना है उतना ही हम इसका पेड़ा काट लेंगे। यहाँ मैं पूरियाँ बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। मसलन शेल्फ़ के ऊपर आप ऑयल डाल लें और फिर उसके बाद इन पूड़ियों को भी ऑयल लगाएं और फिर बेलन को भी ऑयल लगाकर अच्छी तरह से उसको बेल लें। लेकिन मैंने इसे आटे के साथ ही डस्ट किया है और पेड़े भी आटे के अंदर ही बनाए हैं। मेरे ख़्याल में तो आटे से बनाने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। चलिए तो फिर मैंने इसके पेड़े बना लिए और अब हम इसे एक एक करके बेलना शुरू करेंगे। आपने इसे बहुत पतला बेलना है। अगर आप इसे मोटा बेलेंगे तो पूड़ी भी बहुत मोटी सी बनेगी। इसीलिए आपने छोटा सा पेड़ा लेना है और उसे बेलना बहुत अच्छी तरह से है और बारीक बेलना है। पूरियाँ बनाने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। आप देखते ही होंगे कि बाज़ार में उन्होंने ऑयल हर वक़्त हीट पर रखा होता है ताकि वो गर्म रहे, और जब पूड़ी बनानी होती है वो फ़ौरन हमें गरम-गरम पूड़ी तैयार करके देते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही ऑयल कढ़ाई में रख दिया और उसे बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब ये पूरियाँ हम इकट्ठी भी बेल कर रख सकते हैं और ताकि गरम-गरम हम ऑयल के अंदर डालते जाएं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी 2 बेल कर रखी हैं और अब मैं आपको इसे फ्राई करना बताऊँगी। आपने देखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट अप होना चाहिए, फिर ही ये पूरियाँ अच्छी बनेंगी। चलें तो हम पूरियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। ऑयल देखिए मैंने बहुत गर्म किया हुआ है। अब हम इसके अंदर पूरी डालेंगे। जैसे ही आपने इसे पूरी डालनी है आपने इसे छेड़ना नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसे फूलने दें और पकने दें। फिर आपने इसके ऊपर हल्का-हल्का ऑयल थोड़ा-थोड़ा सा करके डालना है और इसको इसी तरह स्ट्रेनर के साथ दबाते रहना है। आप देख रहे हैं पूड़ियों की कितनी अच्छी शक्ल बन रही है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट बनी थी। इसी तरह आपने इसे ऊपर से दबाते जाना है और आप देखें ये फूल रही है, और फिर जब आप देखेंगे कि ये एक साइड से अच्छी तरह से पक गई है तो फिर हम इसे उल्टाएँगे। इसी तरह मैंने 2-3 पूड़ियाँ और भी तैयार कर लीं और फिर इसे चनों के साथ सर्व किया। पूरियाँ बनाने के लिए कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह आप सिंपल तरीके से बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। आप इसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें डालते जाएंगे ये उतनी ही सख्त होती जाएगी। अगर आप इसे खाली ऑयल और नमक डालकर पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। अगर आपके घर मेहमान आए हों और आपने ज़्यादा सारी पूड़ियाँ बनानी हों तो आप पहले सारे पेड़े करके उसको बेल कर रख लें और एक दूसरे के दरमियान में
कोई शॉपिंग बैग या कोई प्लास्टिक का बैग लगा दें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। फिर जैसे ही आप मेहमान आएँ या आपने सर्व करनी हो तो आप ऑयल को फुल गरम रखें और पूरियों को फ्राई करते जाएं और साथ साथ सबको देते जाएं। मुझे तो वाइट वाइट पूरियाँ अच्छी लगती हैं, मैंने उनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। अब मैंने ये आपके लिए दूसरी पूरी बनाई है। आप देखें हर पूरी बहुत अच्छी फूल रही थी और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, सॉफ्ट भी बनी थी। अब आप इसी तरह बहुत सारी पूरियाँ बना सकते हैं और उसे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। मेहमानों के लिए मेहमानों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और खूब इंजॉय करें। ये तब अच्छी लगती हैं जब बारिश का मौसम हो या सर्दियों में बहुत मज़ा आता है इसे खाने। खाओ पियो किचन को सब्सक्राइब करें और मेरी नई नई रेसिपीज़ को इसी तरह ट्राई करें। चलें तो मुझे हमेशा दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप लोगों की भी हिफाजत करे। और चलें फिर हम आपसे अपनी इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।